गोबर से ज्यादा 2.5 गुना खरपतवार ताकतवर है। तो अपनी रेवड़ी में आपके गाय के गोबर के साथ साथ जब 4 तगरी आप गोबर डाल के ढेर बनाते हो ना, 1 तगरी कचरा डाल दो कहीं से भी लाके, तो आपकी ज्यादा ताकतवर होगी। और एक बात और बताता हूं, ये यदि आपने ज्यादा कचरा और कम गोबर डाल के यदि आपने खाद बनाया तो आपको आधी मात्रा रखनी पड़ेगी। 8 टन की बजाय 4 टन में काम चल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को आप, कि आपका कचरा कितना अच्छा है। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारा कचरा हम जलाते हैं, फेंकते हैं, कोई जीरे का कचरा फेंकते हैं, कोई सरसों का फेंकते हैं, कोई अलसी का फेंकते हैं। नहीं फेंकना, इसका खाद बनाना है। तो इसको आधा मिक्स कर लें। लेकिन एक बड़ी गलती कर देते हैं किसान, कचरा मिलाने वाले भी, जैसे आधी ट्रॉली हमने गोबर डाल दिया तो 2 ट्रॉली इसके ऊपर ही कचरा डाल देंगे, फिर वो खाद नहीं बनेगा, वो कच्चा खेत में पहुंचेगा, वहां जहां जहां ये कच्चा पड़ेगा वहां वहां की फसल पीली पड़ेगी, फिर वो जिंदगी में कभी कचरे के पास नहीं जाएगा। तो क्या करना, बराबर मात्रा में आधा गोबर आधा कचरा, आधा गोबर आधा कचरा, उसको गीला करना, उसके अंदर गुड़ गोबर छाछ डालना, फिर खाद बनाना, बढ़िया खाद आपकी बनेगी। तो ये 3 काम मैं आपके श्री चरणों में भेंट कर रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आप करिए, आपको रिजल्ट आएंगे। उत्पादन की चिंता नहीं करनी है, एक बात। दूसरा, गो आधारित जैविक कृषि नहीं करने के 1 लाख बहाने हैं। कितने? 1 लाख बहाने। कोई कहता है भाई साहब परिवार में समझ नहीं बनती, कोई कहता समय नहीं मिलता, कोई कहते हैं व्यवस्थाएं भारी है, कोई कहता है गाय नहीं है, कोई कह आ रही है, कोई कह जा रही है। 1 लाख बहाने हैं, लेकिन इस 1 लाख बहानों का मर्डर करना है तो एक मन चाहिए। कितना? और मन भी कैसा? स्थायी मन। क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में 2 प्रकार के मन होते हैं, एक तो होता है स्थायी, एक होता अस्थायी। अस्थायी कैसा, मैं अभी पूछूंगा कौन कौन करेंगे, सब हाथ ठोक देंगे ऊपर जैसे कोई बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। लेकिन बाहर जाने के बाद यहाँ सारी बातें यहाँ कचरे पात्र में मिलेगी, सबकी मन सबका यहाँ पड़ा है। वो कौन सा मन है? वो अस्थायी मन है। तो हमें स्थायी मन बनाना है, तो आपके उत्पादन में कहीं भी कमी नहीं आएगी। जानकारी के अभाव में, जानकारी के अभाव में ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें अभी आपको सबको एक पत्रक देकर जाएंगे, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, जानकारियां लिखी हुई है, सभी चीजें हैं। 125 प्रकार के पेड़ हैं, 57 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन ले रहे हैं, 40 प्रकार के अनाज दाल तेल ले रहे हैं। जो दुनिया में है वो सब वहां पर है, आप आकर देख सकते हो। हर महीने की 15 तारीख को वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, खुला मंच होता है। आपको एक सूचना देनी पड़ेगी, उस नंबर से फोन करके भाई साहब मैं आऊंगा, ताकि व्यवस्थाएं गड़बड़ नहीं हो। 50 रुपए शुल्क है, भोजन अल्पाहार साहित्य सब वहीं पर ही उपलब्ध है। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको ट्रेनिंग देने के बाद हमारी टीम 15 दिन में आपको फोन करेगी, बोलो आपने क्या करा और बोलो आपको क्या मदद चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। अभी तक 19,486 किसानों को हमने ट्रेनिंग दी, तो हमारा जो किसान एक बार आ गया उसके पास कॉल जाएगा। 5 लोगों की टीम सुबह से शाम तक हेलो 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 ही करती रहती है। कोटा के अंदर, कोटा में गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से हमारा अनुसंधान केंद्र है, और केवल गो आधारित कृषि के अलावा हम कोई काम नहीं करते।